हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.26। क्या कहता है क्वेश्चन? ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस आर। देखो, एक सिस्टम है जो बॉल का सिस्टम है जिसका रेडियस है आर, कैरिंग अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज एंड द सराउंडेड स्पेस फिल्ड विद द चार्ज ऑफ डेंसिटी। इसके सराउंडिंग वाला जो स्पेस है वो रो डेंसिटी से फील्ड है अल्फा बाई आर, वेयर आर इज द कांस्टेंट। फाइंड द बॉल्स चार्ज एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर आउटसाइड द बॉल। हमें इसका चार्ज निकालना है। लेट से ये चार्ज मान लो क्यू है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपनी आउटसाइड द बॉल की इंडिपेंडेंट हो जाए आर से। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। देखिए, अब मान लो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे अगर घोंसला लगाता हूं मैं, क्या हो जाएगा घोंसला? E.ds इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो इसका चार्ज आया वो तो Q1 मोल दो लेट से, और इसका जो चार्ज आया इसके अंदर वो Q2 है। तो ये बेसिकली Q1 प्लस Q2 एप्सिलॉन नॉट है। ई बार ले लिया, ds क्या लिखा जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए, अब इस Q1 को लिखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। क्या हो गया? E 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, है ना। Q1, अब इस Q1 चार्ज को ही निकालना है। ये Q1 को Q1 रखो, और Q2 क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा बाई आर, है ना, रो 4 पाई आर छोटा आएगा आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है ना। अब इसका जो लिमिट लगेगा, अपना लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है? यहाँ से चार्ज शुरू हो रहा है ना, तो लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर जहाँ तक वो जा रहा है बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब इसको सोल्व करना है। ये गया, ठीक है। E 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यहाँ पर कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आर के। तो करते हैं इसको सोल्व। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, Q1 प्लस, अब यहाँ से 4 पाई अल्फा कांस्टेंट अंदर रह गया, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो गई अपनी कैपिटल आर से स्मॉल आर, ठीक है। ये कट गया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो Q1 आ गया मेरा एप्सिलॉन नॉट E 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया Q1 अपना एप्सिलॉन नॉट E 4 पाई आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा है ना, E निकाल लेते हैं। E क्या आ जाएगा? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। उसको इंडिपेंडेंट करेंगे, देखना ध्यान से, प्लस 2 पाई अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आ गया ना ये, है ना, इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसने ये बोला है इस क्वेश्चन में कि जो अपनी फील्ड है, ये जो फील्ड है, अगर मैं एक बार इसको देखूँ ध्यान से, थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। ये पाई से पाई गया, ये 2 गया, तो ये आ गया अपने, इसको ब्रैकेट खोल दो, कितना हो गया? अल्फा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, माइनस अल्फा आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर? इस ब्रैकेट को खोला और कुछ नहीं किया, प्लस Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फील्ड कांस्टेंट है। ये फील्ड जब कांस्टेंट होगी ना बेटा, जब ये वाला फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर आर आ रहा है ना। तो अपन ने क्या किया, इसको अब जीरो करना है, तो मतलब कुल मिला के क्या हो गया? अल्फा आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जब भी पॉसिबल है, तो यहाँ से ये गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन गया, ये 2 हो गया, तो आपका Q1 का वैल्यू आ गया 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर इस चार्ज पे। क्लियर?
इस चार्ज पे फील्ड जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगी आर से। अब ये पूछा गया वो फील्ड है कितनी, फील्ड कितनी है वो, जब ये फैक्टर कट जाएगा तो फील्ड कितनी बच गई आपकी, अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।